नमस्कार दोस्तों, मैं सैल वागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर कैरियर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर संस्कृत व्याकरण में गण। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गण। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए आप वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं गण की परिभाषा। क्या देखते हैं? गण की परिभाषा। दोस्तों छंद शास्त्र का ज्ञान करने के लिए संस्कृत व्याकरण में गणों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और बिना गण परिचय के, बिना गणों के ज्ञान के संस्कृत व्याकरण में छंद पढ़ना संभव नहीं है। तो दोस्तों अपन आज अच्छी प्रकार से गणों का ज्ञान इस वीडियो के अंदर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले परिभाषा गणों की। त्रयाणाम वर्णानाम समूहो गण कथ्यते। तो दोस्तों सबसे पहले अपन गण की परिभाषा देखते हैं। त्रयाणाम वर्णानाम समूहो गण कथ्यते, यानी तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। तीन वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। यानी गण के अंदर कितने वर्ण होते हैं? तीन वर्ण होते हैं, तीन अक्षरों से युक्त होता है। और संस्कृत व्याकरण के अंदर गण कितने हैं? छंद शास्त्र में गणों की संख्या कितनी मानी गई है? 8। गणा कति संति, तो अष्ट कितने होते हैं? गण अष्ट, यानी 8 होते हैं गण। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन गणों को याद करने का सूत्र देखते हैं। सूत्र, तो सूत्र है इनका यह माता राजभान सलगा। यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा। तो दोस्तों अपन देख रहे हैं यहां पर यह, तो यह वर्ण से पहला गण हमारा होगा यह से यगण। इस यह वर्ण से हमारा पहला गण क्या बन गया? यगण। ठीक है ना। अब अगला वर्ण हमारा यहाँ पर मैं, तो इस मैं से क्या हो गया? मैं से क्या बन गया? मगण। मैं से क्या बन गया? मगण। अगला देखिए यहाँ पर तय आ रहा है, तो तय से कौन सा गण बन जाएगा हमारा? तय से तगण। ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर रै, और रै से क्या बन जाएगा? रै से रगण। आगे देखिए यहाँ पर जय, और जय से क्या बन गया? जय से जगण। ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर भय आ रहा है, तो भय से कौन सा गण बन जाएगा? भय से भगण। ठीक है ना। और प्रत्येक वर्ण में प्रत्येक गण के अंदर कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर न, और न से कौन सा गण होगा? न से नगण। ठीक है ना। आगे देखो 8वें नंबर पर आ रहा है यहाँ पर हमारा स, और से बन गया हमारा सगण। तो दोस्तों इस तरीके से गणों की संख्या कितनी होती है? 8 प्रकार के होते हैं गण। गणों की संख्या कितनी होती है? 8। और ये हमारे क्रम से है, यह से यगण, मैं से मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। और अंत में बच रहा है यहाँ पर लय और ग। तो दोस्तों लय से बनता है हमारा, लय से क्या बन रहा है? लघु, और ग से क्या बन जाएगा? गुरु। लय से लघु और ग से गुरु। ठीक है ना। अब दोस्तों अपन पढ़ते हैं कि संस्कृत वर्णमाला के अंदर 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक लघु वर्ण और एक गुरु वर्ण। ठीक है ना। अब हमारे जो मूल स्वर होते हैं उनको क्या कहते हैं? लघु वर्ण कहते हैं। और लघु वर्णों को छंद शास्त्र के अंदर इस चिन्ह से, खड़ी पाई से इनको प्रदर्शित किया जाता है। यानी लघु वर्णों का, मूल स्वरों का, अश्रु वर्णों का चिन्ह जो होता है
वो किस तरीके से होता है, इस खड़ी पाई के आकार का चिन्ह लगाया जाता है और इसकी एक मात्रा गिनी जाती है। उसी प्रकार से हमारे जो गुरु वर्ण होते हैं, दीर्घ वर्ण जो होते हैं, उनको जो है इस अंग्रेजी के एस के समान चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और इनकी दो मात्रा गिनी जाती है। यानी लघु वर्णों की एक मात्रा गिनी जाती है और गुरु वर्णों की दो मात्रा गिनी जाती है। अब देखिए पहला गण है हमारा यगण। अब दोस्तों तीन वर्णों का समूह होता है। गण के अंदर कितने वर्ण होते हैं? तीन। त्रयाणाम वर्णानाम समूहो गण कथ्यते। अब अपन को इस य के आगे, इस य के आगे अपन को दो वर्ण और इसके अंदर जोड़ने हैं, तो ये हो गया हमारा य माता। क्या बन गया? य माता, य माता, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहां पर अगला गण है हमारा मगण, और मगण के अंदर भी अपन को दो वर्ण और आगे जोड़ देने हैं, तो यहां हो जाएगा मातारा। क्या बन जाएगा? मातारा, मातारा। अगला देखिए तगण के अंदर दो वर्ण आगे जोड़ देंगे, इसके आगे ताराज, ताराज। आगे देखिए रगण, तो रगण के अंदर राज भा। क्या हो जाएगा? राज भा, राज भा। आगे देखिए जगण, तो जय भान, जय भान। यानी तीन वर्णों का एक समूह अपन को यहां पर बनाना है। आगे देखिए भगण के अंदर भान से, भगण के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? भान से, भान से। आगे देखो नगण, तो नगण के अंदर न सैल, न सैल, न सैल, ठीक है ना। आगे देखो सगण में सैलेगा, सैलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये तीन तीन वर्णों का एक समूह जो है इन गणों के अंदर बनता है। आप देखिए अपन मात्रा लगाएंगे, किस तरीके से मात्रा इनके अंदर लगती है। देखिए यहां पर अपन देख रहे हैं ये दोस्तों ये लघु वर्ण है। कौन सा वर्ण है? ये लघु वर्ण, यानी ए ई उ, ये हमारे लघु वर्ण कहलाते हैं। इनकी एक मात्रा लगती है, तो दोस्तों यह की मात्रा कितनी लगेगी? एक मात्रा। और एक मात्रा को इस खड़ी पाई के चिन्ह से अपन प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर आर है, माँ, ये दीर्घ है और ये भी दीर्घ है, तो इन दीर्घों को इस चिन्ह से अपन लगाएंगे। अंग्रेजी के एस के आकार में इनको प्रदर्शित करते हैं और इनकी दो दो मात्राएं लगती हैं, ठीक है ना। अब आगे देखो यहाँ पर बड़ा आ और आ, यानी तीनों वर्ण ही क्या है? दीर्घ वर्ण है। तीनों वर्ण क्या है? यहाँ पर दीर्घ वर्ण है, तीनों ही दीर्घ वर्ण है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर ताराज है, यहाँ पर दो दीर्घ है और एक अंत में क्या है? लघु है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना दो दीर्घ है और एक अंत में क्या है? लघु वर्ण है, तो इनको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखो राज है भा, दोस्तों मध्य में यहाँ पर लघु आ रहा है और दोनों तरफ यहाँ पर दीर्घ वर्ण है, गुरु वर्ण है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से इस चिन्ह से इनको प्रदर्शित करते हैं। कौन से गण को? रगण को, ठीक है ना। आगे जगण को देखिए, जगण में किस तरह का चिन्ह लगाएंगे? जय भान, तो यहाँ पर मध्य में क्या है? मध्य में क्या है? गुरु है और दोनों तरफ लघु वर्ण है और ये हमारा जगण का चिन्ह है। दोस्तों एग्जाम के अंदर अपन को इस तरह का एक चिन्ह दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि प्रयुक्त चिन्ह किस गण का है ना, इसमें कौन सा गण है, तो आपको इनका ध्यान होना चाहिए। आप देखिए भगण, तो यहाँ पर भा न से, शुरू में यहाँ पर आएगा दीर्घ वर्ण और लघु और ये लघु वर्ण। अगला है नसल, तो नगण के अंदर तीनों ही हमारे लघु वर्ण है, तीनों वर्ण ही क्या है? लघु वर्ण है। आगे देखिए सगण में स ल गा, तो स की एक मात्रा लगेगी, ल की एक मात्रा होगी और यहाँ पर गा जो है गुरु है, तो दो मात्रा इसकी लगेगी। तो इस तरीके से दोस्तों अपन को इनका चिन्ह लगाना सबको आना चाहिए और चिन्ह का ज्ञान अपन को होना चाहिए। अगर अपन को इस तरीके से चिन्हों का ज्ञान हो जाता है तो दोस्तों अपन को छंद पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आगे देखेंगे। अब दोस्तों अपन देखते हैं
कि प्रत्येक गणों के इनके नाम किसके आधार पर रखे जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर गणों के अंदर यहाँ पर 3 तरह के वर्ण हैं। यहाँ पर ये मध्य में है, ये आदि में है, शुरू में है, और ये अंत में है। ठीक है ना, ये आदि में शुरू में है, ये मध्य में है, और ये अंत में है। तो इस तरह से 3 प्रकार के वर्ण हैं। आप देखिए अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जो भिन्न है इसके अंदर, उसके आधार पर इसका नाम रखा जाता है आदि लघु। आदि लघु। तो देखिए यहाँ पर शुरू में लघु है और दोनों वर्ण क्या है, गुरु है। तो इसको गण को किस नाम से जानते हैं, आदि लघु के नाम से इस गण को जाना जाता है। किस गण को, यगण को। ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर अपन देख रहे हैं तीनों ही क्या है, गुरु है। तीनों ही क्या है, गुरु है, यानी सर्व, यानी सभी क्या है, सर्व गुरु है। ये क्या है, ये सर्व गुरु, यानी सभी क्या है, गुरु है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों ही क्या है, लघु है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्व लघु हो जाएगा। आप देखिए तगण। तगण के अंदर अपन देख रहे हैं दोनों एक समान है, और ये अंत में क्या है, अंत लघु है। अंत लघु, अंत में क्या आ रहा है, यहाँ पर लघु वर्ण आ रहा है। अंत लघु कौन सा गण है, ये तगण है। ठीक है ना। आगे देखो रगण। तो रगण के अंदर रा जय भा। तो यहाँ मध्य में क्या है, मध्य में लघु है, मध्य लघु। इस गण को किस नाम से जाना जाता है, मध्य लघु के नाम से। आगे देखिए जय भान। यहाँ पर मध्य में देखिए भिन्न है। मध्य में क्या है, गुरु है, मध्य गुरु। और आदि और अंत में दोनों में क्या है, लघु है। तो एक भिन्न है, उसके आधार पर इसका नाम रखा जाता है मध्य गुरु। किसको, जगण को। आगे देखिए भगण। अब भगण के अंदर अपन देख रहे हैं यहाँ पर आदि में, शुरू में क्या आ रहा है, यहाँ पर आदि गुरु। आदि गुरु। और इस भगण को आदि गुरु के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए नैशैल है। दोस्तों यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि सर्व लघु, क्या है, सर्व लघु, यानी इस गण को सर्व लघु के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए सैगण है। तो दोस्तों यहां पर अपन देख रहे हैं कि यहां अंत में क्या आ रहा है, अंत गुरु। अंत गुरु। तो इस तरीके से प्रत्येक गणों के नाम और उनके चिन्हों के आधार पर होते हैं। अब अंत में देखिए अपन लघु, तो लघु को इस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे और गुरु को दीर्घ मात्रा से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों अपन देखते हैं इनका प्रत्येक गण का एक एक उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आदि लघु। आदि लघु के अंदर इसका एक उदाहरण हो जाएगा, जैसे कमाना। क्या आ जाएगा, कमाना। दोस्तों यहाँ पर लघु वर्ण है और ये दोनों क्या है, दीर्घ वर्ण है। उसी प्रकार से सर्वगुरु। सर्वगुरु का अपन ने उदाहरण यहाँ पर दिया, पाषाणी। पाषाणी। तो यहाँ पर देखिए ये भी गुरु वर्ण है, ये भी गुरु है और ये भी गुरु वर्ण है। ठीक है ना। आप देखिए अगला है तगण। तो यहाँ पर तगण का एक उदाहरण अपन देते हैं, जापान। क्या आ जाएगा, जापान। तो यहाँ पर दोनों दीर्घ है और अंत में क्या है, लघु वर्ण है। अंत में क्या आ रहा है, यहाँ पर लघु, अंत है लघु। ठीक है ना। आप देखो रैगण है, तो इसका चिन्ह हो जाएगा भारती। भारती। यहाँ पर दीर्घ और यहाँ पर दीर्घ है और मध्य में क्या है, लघु वर्ण है। मध्य में क्या है, लघु वर्ण है। ठीक है ना। आगे देखो जगण। तो जगण का चिन्ह है, मध्य में क्या आ जाएगा, गुरु। तो इसका हो जाएगा कमान। क्या हो जाएगा, कमान। और यहाँ मध्य में गुरु आ रहा है और अंत में दोनों में क्या आ रहा है, लघु आ रहा है। ठीक है। आप देखिए भगण। भगण भानैस्य। क्या आ रहा है, भानैस्य। तो यहाँ इसका हो जाएगा भानैस्य। तो मानव। मानव में क्या हो जाएगा, भगण। ठीक है ना। आगे देखो नगण। तो नगण का चिन्ह हो जाएगा दोस्तों कमल। क्या हो जाएगा, कमल। क्योंकि इसमें सर्व लघु है और ये सर्व लघु, इस तरीके से कमल है। अब अंत में देखिए सैगण।
सैलेगा, सैलेगा। तो इसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों रैसेना। क्या हो जाएगा? रैसेना, रैसेना। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को छंदों का ज्ञान करने के लिए गणों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और बिना गण के छंद अधूरा है, यानी बिना गणों के ज्ञान के छंद का ज्ञान असंभव है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इन गणों का ज्ञान अच्छी प्रकार से कर लेंगे, और इसका ट्रिक याद अपन रखेंगे। यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा। तो इस तरीके से आप गणों के नाम याद रख सकते हैं। यह से यगण, मैं से मगण, तै से तगण, रै से रगण, जैसे जगण, भय से भगण, नै से नगण, सै से सगण, और अंत में क्या होता है? लय से लघु और गै से गुरु। तो इस तरीके से अपन क्रमशः इनके नाम याद रखेंगे। और दोस्तों इन तीन वर्णों के समूह को मिलाकर के अपन मात्रा का ज्ञान इसके अंदर कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम के अंदर अपन को इस तरीके से चिन्ह दे दिए जाते हैं, और उन्हें पूछा जाता है कि यह चिन्ह किस गण का है। तो उसके अंदर अपन को 4 ऑप्शन इस तरीके से मिलेंगे गणों के नाम। तो आपको इनके मात्रा का ज्ञान अच्छी प्रकार से होना चाहिए। या फिर एग्जाम के अंदर आपको इस तरीके का एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उदाहरण दे दिया जाएगा, और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें जैसे दे दिया अपन को भारती, इस शब्द में कौन सा गण है। तो दोस्तों अपन को इसके अंदर मात्रा का ज्ञान होना चाहिए, और मात्रा के बाद में अपन को इस तरीके से गणों के नाम और उनकी मात्रा अच्छी प्रकार से भलीभांति समझना चाहिए। तभी अपन जो है गणों को और छंदों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज अपन ने पढ़े प्रमुख गण और उनके उदाहरण सहित उनके चिन्हों को, उनकी मात्राओं को भलीभांति। मैं समझता हूं कि आपको अच्छी प्रकार से ये वीडियो समझ में आया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। दोस्तों संस्कृत व्याकरण के अंदर इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।